हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम 69वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन वन, पेपर वन और पेपर टू देख चुके हैं, जिसमें कि मुझे पता चला कि किस टाइप से क्वेश्चन आया था। और आज हम पेपर ऐसे पेपर और हिंदी पेपर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद आपका सिलेबस हिस्ट्री का क्या क्या हम 71 का पढ़ाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे पेपर देखते हैं। ऐसे पेपर 300 नंबर का आता है, जिसमें 3 खंड में डिवाइड है। ये भी फर्स्ट खंड वन में क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है 700 से 800 शब्दों में। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है 700 से 800 शब्दों में, जो कि लगभग 2 पेज के बराबर होगा। खंड 2 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व को लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय बताएं। खंड 1 में भी 4 क्वेश्चन था, खंड 2 में भी 4 क्वेश्चन, और दोनों में से एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। खंड 3 देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखिए। ये भी 700 से 800 शब्दों में लिखना है, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 100 नंबर का, मतलब टोटल पेपर में मुझे 3 क्वेश्चन लिखना है, जो कि 100 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का, मतलब हमारे बिहार के लैंग्वेज में ये लिखना है। धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के। क्वेश्चन नंबर 11, आगू नाथ ने पाछू पगा बिन छान के कूदे गधा। क्वेश्चन नंबर 12, अनेर धुनेर के राम अक रखवार। ये क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड में पढ़ना है। अब हम कोई हिंदी पेपर जो 100 नंबर का है उसको देखते हैं, तो किस टाइप का क्वेश्चन है। जनरल हिंदी, जो कि पहला क्वेश्चन है 30 नंबर का निबंध लिखना है 500 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन का ए, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। 6 में से किसी एक पे 500 शब्दों में लिखना है। युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन कारण और समाधान। क्वेश्चन ए 1, ख के मातृभाषा का महत्व। क्वेश्चन 1 ग, जातीय हिंसा। 1 घ, वसुधैव कुटुंबकम। 1 अंग, आदिवासी जीवन और संस्कृति। 1 च, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।
क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध कीजिए। घर, जैसे छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गया, छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गई, इसके बारे में शुद्ध करना। भिखारी का झोली फट गया, भिखारी का झोली फट गया, भिखारी का झोला फट गया। रीता रोता रोता घर आए, रीता रोती रोती, सीता रोती रोती घर आए, घर गई। क्वेश्चन नंबर 3 का घ, कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी की लेकर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 अंग, मुगल सल्तनत अपनी वैभव और विलास की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 30 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में दोनों का 2, 5 नहीं 10 है। अंगा के बाद 4 ललित और उपयोगी दोनों प्रकार के कलाओं ने उन्नति की। 6 रात के काफी देर तक नीना की नींद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 3 का ज, मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल मेरे रहता हूँ, मैं रहता हूँ। 3 का झ, थके यात्रियों की वृक्ष को ठंडी छाया सुख देती है। क्वेश्चन नंबर 3 यह महात्माओं की आदर्श जीवन अनुकरणीय होती है। ये टोटल 3 क्वेश्चन नंबर तीसरा का में 10 क्वेश्चन है, जो कि एक नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के भेदों का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, मतलब उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, अथवा उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत के उपसर्गों पर उदाहरण सहित प्रकाश करिए, डालिए। जैसे कि विशेषण के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके भेदों को भी पढ़ना है। अगर वो नहीं आता है तो अथवा में उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत के उपसर्गों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। या क्वेश्चन नंबर 5 संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का सोदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, मतलब उदाहरण सहित उल्लेख करें। अथवा क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। या मतलब संज्ञा या क्रिया, ये दोनों में से एक का क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किन्हीं 5 पर, मतलब इसमें 10 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 का हमें जवाब देना है। जैसे गृह, अहंकार, शत्रु, हाथ, सूर्य, सिंह, स्वर्ण, वृक्ष, वन, मेष, ये सब में से 5 क्वेश्चन का 2 पर्यायवाची लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम भी लिखिए। ये भी 10 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि संधि विच्छेद कर देना है और संधि विच्छेद संधि का नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को साधारण बताइए, मतलब टेंस के बारे में बताना है, उसकी परिभाषा देते हुए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे 9 क्वेश्चन में भी ये 10 है, 10 में से मुझे 5 ही का लिखना है। जैसे सापेक्ष का विलोम क्या होगा, साधारण का विलोम क्या होगा, साक्षर का विलोम क्या होगा, सुगंध, सुलभ, सुपुत्र, संकीर्ण, संयोग, स्वार्थ, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ही है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 30 नंबर का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का है, जो कि 1 नंबर का है। अशुद्ध को शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, 10 नंबर का है, जिसमें विशेषण की परिभाषा दीजिए और उसके भेद को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या उपसर्ग या प्रसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए करिए, या अथवा क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ये दोनों में से एक कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो संधि विच्छेद का है, संधि का नाम लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 8 काल की परिभाषा देते हुए इसका लिखना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 शब्दों का विलोम लिखें, मतलब हमें विलोम 5 नंबर
5 क्वेश्चन लिखना है। हिंदी के वचन कितने प्रकार, मतलब इनमें एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सब लिखना है। फिर काल के बारे में भी पढ़ना है। काल के बाद आपका संज्ञा के बारे में पढ़ना है, क्रिया के बारे में पढ़ना है, विशेषण क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अब हम चलते हैं हिस्ट्री में 71 में क्या क्या हम पढ़ाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थैंकिंग यू। ये सिलेबस एक बार आप स्टार्टिंग से मेरा जो भी वीडियो है वो देख के और समझ लीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू आप 71 क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या क्या हिस्ट्री का सिलेबस होगा, जो कि एक तारीख से हम हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, मेंस और पीटी दोनों के व्यू से। ओके, गुड नाइट।